गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता आज का हमारा जो टॉपिक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। विश्व की अधिकांश सभ्यताएं नदियों की घाटियों में विकसित हुई, क्योंकि जो जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं थी, जीवन की मानव जीवन की मौलिक आवश्यकताएं थी, वह नदियों की घाटियों में ही उपलब्ध थी। इसलिए विश्व की अधिकांश सभ्यताएं नदियों की घाटियों में विकसित हुई। इसी क्रम में जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी की घाटी में विकसित हुई, और मिस्र की सभ्यता नील नदी की घाटी में विकसित हुई, और ठीक ही ठीक भारत में एक नगरीय सभ्यता विकसित हुई जो सिंधु नदी तंत्र में विकसित हुई, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सन 18 की खोज, इस सभ्यता की खोज किसने किया? इस सभ्यता की खोज कब हुआ, किसने किया? इस सभ्यता की खोज 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीलों की खोज किया। हड़प्पा के टीलों की खोज 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के खोज का जो श्रेय जाता है वो चार्ल्स मैसन को जाता है। 1826 ईस्वी में ब्रंटन बंधु ने 1826 ईस्वी में ब्रंटन बंधु ने जो है ब्रंटन बंधु ने अर्थात जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक दो भाई थे। ये जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन नामक दो भाई थे। विलियम ब्रंटन नामक दो भाई थे, जिन्होंने हड़प्पा के टीलों के ईंटों का जो उपयोग था वो लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में इसका प्रयोग किया। सन 1833 ईस्वी में 53 ईस्वी एवं 1853 ईस्वी 1853 ईस्वी एवं 1856 ईस्वी दो बार 1853 ईस्वी एवं 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के क्षेत्र का दौरा किया। हड़प्पा के क्षेत्र का दो बार दौरा किया। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में 1921 का दौर आया। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, उनके नेतृत्व में सर जॉन मार्शल उस 1821 में
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे। सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे। सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे। इन्होंने राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब में, जो वर्तमान पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है, यहां देखिए मैप में वर्तमान पंजाब का, ये पाकिस्तान में जो पंजाब पड़ता है, इसका जो मोंटगोमरी जिला है, यहां पर हड़प्पा नामक स्थल की खोज, हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन कार्य राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया। उत्खनन कार्य करवाया। ये जो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था, पंजाब के, वर्तमान जो पाकिस्तान में पंजाब है, रावी नदी के तट पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया। इसका नामकरण, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, ये खोज हुआ आपका। अब इसके बाद हम करते हैं इसका नामकरण। नामकरण चूंकि यह सभ्यता सिंधु नदी तंत्र में पहले पाई गई थी, सिंधु नदी तंत्र में विकसित हुई थी, इसीलिए इसका जो नामकरण किया गया, इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। पुरातत्व का यह नियम है कि जिस स्थान पे इसको 1924 ईस्वी में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित हुआ था। 1924 ईस्वी में मार्शल का एक मैगजीन है, वो इलस्ट्रेटर जनरल में प्रकाशित एक लेख में, इलस्ट्रेटर लंदन न्यूज, इलस्ट्रेटर लंदन न्यूज में प्रकाशित इस पत्रिका में सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1924 में इसे सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया। सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, प्रोफेसर मार्शल की एक पुस्तक है, मोहनजोदड़ो
and the Indus civilization. मोहनजोदड़ो and the Indus civilization. मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ये जॉन मार्शल की पुस्तक है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण, यहाँ बीच में सरस्वती नदी भी बहती थी यहाँ पे, तो संकेंद्रण घग्गर, सिंध की सहायक नदी है घग्गर और सरस्वती, घग्गर सरस्वती, घग्गर हाकरा नदी के किनारे। ये जो घग्गर और हाकरा नदी के किनारे सर्वाधिक संकेंद्रण है। घग्गर सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण घग्गर हाकरा नदी क्षेत्र में, नदी के किनारे है। घग्गर हाकरा नदी के किनारे है, इसलिए आदि कुछ विद्वान इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसको इसलिए क्या कहते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया। ठीक ऐसे ही सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया। चूंकि पुरातत्व विद का यह पुरातात्विक खोजों का यह नियम है कि इस जिस सभ्यता के जिस स्थल की, पुरातत्व का यह नियम है कि जिस स्थल की सबसे पहली खोज होती है उसी स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण किया जाता है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया है। क्योंकि इस सिंधु नदी तंत्र में रावी नदी के किनारे खोजा गया प्रथम स्थल हड़प्पा है, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। काल निर्धारण की प्रक्रिया, यह सभ्यता कितनी पुरानी, इसका काल निर्धारण। काल निर्धारण इस सभ्यता का काल निर्धारण जॉन मार्शल ने 3250 ईसा पूर्व से 2750, जॉन मार्शल ने जो काल निर्धारण किया
जॉन मार्शल ने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच की कालावधि को सिंधु सभ्यता का काल माना। लेकिन जबकि एनसीईआरटी 2500 ईसा पूर्व से एनसीईआरटी 2500 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व के बीच की समयावधि को 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच की समयावधि को सिंधु सभ्यता का काल मानते हैं। लेकिन जो सर्वमान्य तिथि है, जो सभी लोगों ने लगभग स्वीकारा है, वह तिथि 1750 ईसा पूर्व से कार्बन डेटिंग परीक्षण C14 मेथड जो पता चला है, C14 विधि से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच की समयावधि को सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। ये C14 वाला मेथड डॉक्टर डीपी अग्रवाल ने दिया। डॉक्टर डीपी अग्रवाल, डॉक्टर डीपी अग्रवाल के अनुसार कार्बन 14 मेथड C14 किसी सभ्यता का काल निर्धारण कार्बन डेटिंग परीक्षण विधि के द्वारा जो किया गया है, वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच की समयावधि को सिंधु सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है, इसकी कालावधि मानी जाती है। अब ये उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से इस सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था? ये उत्तर जम्मू कश्मीर के मांडा, जो चिनाब नदी के तट पर है, मांडा नामक स्थल, ये जम्मू कश्मीर का मांडा नामक स्थल जो चिनाब नदी के तट पर है, से लेकर के दैमाबाद दक्षिण में महाराष्ट्र, दैमाबाद अहमदनगर जिला गोदावरी की सहायक नदी के तट पर यह दैमाबाद स्थित है। जम्मू उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 1400 किलोमीटर है। पूरब में यूपी के मेरठ जिले में से लेकर जो हिंडन नदी के तट पर है आलमगीरपुर, इसका सबसे पूर्वी स्थल है। और बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो इसका सर्वाधिक पश्चिमी स्थल है सुतका गेंडोर स्थित है। और पूरब से पश्चिम की जो दूरी है वो 16,000 किलोमीटर। धौलावीरा, लोथल, रोजदी ये गुजरात के क्षेत्र में सर्वाधिक संकेंद्रण है हिंदू सभ्यता का भारत। यहाँ उसके बाद यहाँ पंजाब में है आपका रोपण, बनावली, यहाँ है कालीबंगा राजस्थान, उसके बाद कालीबंगा के बाद यहाँ गुजरात आ जाता है। गुजरात में है आपका धौलावीरा, लोथल, रोजदी, यह प्रमुख स्थल हैं जो सिंधु नदी तंत्र में जो सिंधु घाटी सभ्यता के ये प्रमुख स्थल हैं। वास्तव में 15,000 से अधिक स्थलों की खोज हो चुकी है। 15,000 से अधिक स्थल, 1500 से
अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। 15,000 से अधिक स्थलों की खोज हो चुकी है, स्थल खोजे जा चुके हैं, खोजे जा चुके हैं। और सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसकी प्रमुख विशेषताओं में जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, यह विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता। बहुत सारे जगहों पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित थी। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके अंतर्गत आती है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। इसका आकार, सिंधु घाटी सभ्यता के जो विस्तार का आकार है वो त्रिभुजाकार। इसका विस्तार कैसे हुआ था? त्रिभुजाकार, आकार था। इसका आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार था, व्यापार कैसे होता था? व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन, वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात वस्तु देकर के वस्तु खरीदी और बेची जाती, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जाति के थे? द्रविड़ के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़ जाति के लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़ जाति के थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़ जाति। मुहरें सिल खड़ी की बनी होती थी। मुहरें कैसी होती थी? मुहरें सेल खड़ी की बनी होती थी। मुहरें सेल खड़ी की बनी होती थी। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। स्त्री और पुरुष दोनों
मेल फीमेल, ये मेल और फीमेल जो था आभूषण पहनते थे, दोनों स्त्री पुरुष आभूषण पहनते थे। जो व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय कृषि और पशुपालन। इसका व्यवसाय होता था। व्यापारी सिंधु नदी तंत्र में जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, यहां पर किसका शासन था, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे। राजनैतिक व्यवस्था तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो राजनीतिक, कुछ लोग कहते हैं कि वणिक वर्ग का शासन था, कर शासन। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गणतंत्रात्मक कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पुरोहित वर्ग का शासन था, पुरोहित वर्ग का शासन था। लेकिन इसके राजनीतिक व्यवस्था के को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता पर के में शासन किस वर्ग के द्वारा किया जाता था। नगरों की शासन व्यवस्था वणिक वर्ग, व्यापारी वर्ग के द्वारा किया जाता था। जो उन्नतशील धौलावीरा से उन्नतशील जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है, धौलावीरा से, जो गुजरात में है, धौलावीरा से उन्नतशील जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है। उन्नतशील जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जाति के? गैर आर्य थे। ये क्या थे? गैर आर्य थे। क्योंकि उधर हम देखेंगे कि जो वैदिक काल के लोग हैं वो आर्य थे, और आर्य मूलतः पशुपालक थे। तो अगर वो गैर आर्य थे तो पशु का पालन तो किया जाता था, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो आर्य नहीं थे, गैर आर्य। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। इसको यहाँ डाक यार्ड मिला है। यहां से लोथल से मेसोपोटामिया को व्यापार होता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार होता था। यहां पे डाक यार्ड मिला है। साथ ही साथ जो लोथल, जो गुजरात में है लोथल, तो ये लोथल में डाक यार्ड मिला है और एक मुहर मिली है जिसपे नाव के चित्र अंकित हैं। यहां से व्यापार होता था मेसोपोटामिया, इसलिए इसको लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो को, लोथल को लघु हड़प्पा अथवा लोथल को लघु हड़प्पा अथवा
लघु मोहनजोदड़ो, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। कालीबंगा जो आपका ये है राजस्थान में, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। विस्तार से अगले वीडियो में स्थलों की चर्चा की जाए। मनोरंजन के साधन में जैसे पासा खेलते थे। मनोरंजन के साधनों की चर्चा किया जाए, मनोरंजन के साधन क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के जो साधन थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की, जो मनोरंजन का साधन था उसमें पासा खेलते थे, पशुओं की लड़ाई देखते थे, नृत्य करते थे, पासा खेलते थे, पशुओं की लड़ाई देखते थे, पशुओं की लड़ाई देखते थे, नृत्य करते थे, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के साधन थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जो अर्थात सिंधु घाटी तक आते आते लेखन कला का आविष्कार हो गया था। लेखन कला प्रचलन में आ गई थी, अर्थात लिपि संबंधी अवधारणा का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में हो गया था। कपास की खेती का आरंभ सिंधु घाटी में ही हुआ। कपास की खेती का आरंभ सिंधु घाटी में ही हुआ। तांबा और जस्ता को मिलाकर के, तांबा प्लस जस्ता मिलाकर के एक कांसा तैयार करती थी। कांसा का प्रयोग करते थे, कांसा तैयार करते थे। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना गया। यानी कांसा धातु जो प्रयुक्त होती थी वो सिंधु घाटी के लोग करते थे, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं बच्चों। अगली कक्षा जो है आपकी स्थलों से संबंधित, सिंधु घाटी के स्थलों के का विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में होगी। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़िए। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक हमारा सपोर्ट करिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।